जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर में बात करेंगे बाफ्टा अवार्ड 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि हाल ही में दिए गए हैं, तो हम इस सेक्शन में इसको कवर करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए थे 2025 में, जो कि 2024 के लिए दिए गए थे। तो वो भी मैंने देखिए कवर कर लिया है। तो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर आपने गोल्डन ग्लोब अवार्ड नहीं देखा हो तो उसको भी देख लीजिएगा। और आज हम बात करेंगे बाफ्टा अवार्ड 2025 के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो देखिए इसे ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स भी बोलते हैं, या इसके द्वारा दिया भी जाता है, या इसके शॉर्ट फॉर्म ही बाफ्टा कहलाता है। बी आपका ब्रिटिश से बी हो गया, एकेडमी से ए हो गया, फिल्म से एफ हो गया, टेलीविजन से टी हो गया और आर्ट से ए हो गया, यानी शॉर्ट में आपका बाफ्टा बन गया। ठीक है, तो यही आपका बाफ्टा अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए हैं, तो इसी को कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है आल्सो नोन, तो और किस नाम से जानते हैं, तो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स के नाम से जानते हैं, या इसे द बाफ्टाज भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि इनको बाफ्टा को ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या अगर शॉर्ट में अगर और लिखना चाहें तो द बाफ्टा भी इसको कहते हैं। आगे बात करें, ऑनरिंग द बेस्ट नेशनल एंड फॉरेन फिल्म्स ऑफ 2024। तो देखिए जैसा कि ये है बाफ्टा अवार्ड जो कि 2025 में दिए गए हैं, लेकिन ये 2025 में जो दिए गए हैं वो 2024 की मूवीज के लिए दिए गए हैं। यानी 2024 के पूरे वर्ष भर में जितनी भी इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म रिलीज हुई हैं, उनके लिए 2025 में बाफ्टा अवार्ड दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो जैसे कि बाफ्टा के बारे में बता दूं, तो ये बाफ्टा ब्रिटेन के द्वारा दिए जाते हैं अवार्ड। तो यहाँ पे ये जो वहाँ की नेशनल फिल्म होती है, यानी जो उस देश में बन रही होती है, ब्रिटेन में जो मूवी बन रही होती है उसके लिए, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मूवी बन रही होती है उसके लिए भी ये बाफ्टा अवार्ड दिए जाते हैं हर साल। तो इस बार भी 2025 में 2024 के लिए ये अवार्ड दिए गए। एडिशन की बात करें, इस बार जो इसका एडिशन रहा वो कौन सा 78th एडिशन इस बार रहा। वेन्यू की बात करें, बाफ्टा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो रॉयल फेस्टिवल हॉल कहाँ पे, लंदन में। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो लंदन शहर है उसमें रॉयल फेस्टिवल हॉल में इस बाफ्टा अवार्ड्स का आयोजन किया गया। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय की बात करें तो ये किसके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, तो ब्रिटेन में एक एसोसिएशन है, एक एजेंसी है जिसके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो उसका नाम क्या है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, वही जो कि शॉर्ट में बाफ्टा है। तो इसी के द्वारा ही ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये देखिए ब्रिटिश एकेडमी, तो ब्रिटिश से तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि ये ब्रिटेन के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आप बात कर लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो कि दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें अवार्ड तो वैसे बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केवल हम उनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट फिल्म की। तो बेस्ट फिल्म की बात करेंगे, बेस्ट फिल्म बाफ्टा अवार्ड में 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस मूवी ने जीता, तो कॉन्क्लेव मूवी ने। क्या नाम है मूवी का, कॉन्क्लेव मूवी ने बेस्ट मूवी का खिताब अपने नाम किया। इसके डायरेक्टर की बात करें कि इसके डायरेक्टर क्या नाम है, तो एडवर्ड बर्जर। क्या नाम है, एडवर्ड बर्जर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं। इन्हीं के द्वारा दोस्तों ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट भी इन्हीं के द्वारा डायरेक्शन इन्हीं के द्वारा किया गया था। बहुत ही अमेजिंग मूवी थी। ठीक है, तो अगर इस बार की बात करें तो जो कॉन्क्लेव मूवी है, इनका जो डायरेक्शन किया है, इस मूवी का जो डायरेक्शन किया है वो एडवर्ड बर्जर ने किया है। और इन्हीं की जो मूवी है कॉन्क्लेव, इसी को बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें मोस्ट अवार्ड की बात करें, तो इस मूवी ने यानी कॉन्क्लेव मूवी ने मोस्ट अवार्ड, सबसे ज़्यादा अवार्ड जो जीते हैं वो 4 जीते। मतलब दो मूवी ऐसी रही बाफ्टा में, एक कॉन्क्लेव हो गई और एक आपका ब्रूटलिस्ट हो गई, द ब्रूटलिस्ट। ये दो मूवी ऐसे हो गई जिसने इस बाफ्टा में सबसे ज्यादा अवार्ड जीते, 4 4। मतलब कॉन्क्लेव मूवी ने भी अलग अलग कैटेगरी में 4 अवार्ड जीते, और ब्रूटलिस्ट ने भी अलग अलग कैटेगरी में 4 अवार्ड अपने नाम किए। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करें बेस्ट ब्रिटिश फिल्म की बात करें। अब देखिए एक तो आपका इंटरनेशनल फिल्म में होती है, मतलब कि कौन सी ऐसी मूवी है जो इंटरनेशनल लेवल पे देखी जाती है, या इंटरनेशनल लेवल पे सबसे अच्छी मूवी है। तो इंटरनेशनल लेवल और ब्रिटिश दोनों को मिला करके देखा गया, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो ब्रिटेन की फिल्म है कॉन्क्लेव, वही सबसे वो वही बेस्ट फिल्म के लिए भी चुनी गई है,
और वही बेस्ट ब्रिटिश फिल्म के लिए भी यही मूवी चुनी गई है, तो ये भी याद रखेंगे। वैसे क्या होता है कि पिछली बार जैसे दिया गया था 2024 में जो अवार्ड दिए गए थे, उसमें ये मूवी अलग अलग थी, बेस्ट फिल्म अलग दूसरे कंट्री की थी, और बेस्ट ब्रिटिश फिल्म तो ब्रिटेन की ही होती है। तो ये बस यहाँ याद रखना है कि जो बेस्ट ब्रिटिश फिल्म है, तो ये यहाँ पे जो मूवी होगी वो ब्रिटेन की ही मूवी होगी, लेकिन बेस्ट फिल्म में इंटरनेशनली कोई मूवी हो सकती है, लेकिन इस कैटेगरी में भी ब्रिटेन की फिल्म कॉन्क्लेव ने अपना स्थान बनाया। तो बेस्ट ब्रिटिश फिल्म की बात करें तो वही कॉन्क्लेव जो कि बेस्ट फिल्म रही है, उसी को ये अवार्ड मिला है बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का भी। और ये भी जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि ये जिनका जो डायरेक्शन किया गया वो एडवर्ड बर्जर के द्वारा किया गया, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करेंगे, बाफ्टा में बेस्ट डायरेक्टर खिताब किसने जीता, तो ब्रैडी कॉर्बेट, क्या नाम है, ब्रैडी कॉर्बेट है, ठीक है। इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर खिताब जीता, और इन्होंने किस मूवी का डायरेक्शन किया, तो द ब्रूटलिस्ट, किसका, द ब्रूटलिस्ट मूवी का इन्होंने डायरेक्शन किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द ब्रूटलिस्ट को 4 कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं, तो देखिए ये कैटेगरी आपका बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी, यानी बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला इसी मूवी के लिए। आगे हम बेस्ट एक्टर में बात करेंगे, तो ये भी देखिए ब्रूटलिस्ट के एक्टर को मिला है। तो इस प्रकार ये 4 अवार्ड द ब्रूटलिस्ट को मिले, और वैसे ही 4 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड कॉन्क्लेव को मिले, यही मोस्ट अवार्ड जीतने वाली है। अब ठीक है दोस्तों, फिर बेस्ट डायरेक्टर हमने देख लिया, ब्रैडी कॉर्बेट हो गया जो कि द ब्रूटलिस्ट के डायरेक्टर है। आगे बाफ्टा में बात करेंगे, बेस्ट एक्टर की बात करें तो बेस्ट एक्टर का जो खिताब जीता वो एड्रियन ब्रॉडी ने जीता, किसने, एड्रियन ब्रॉडी ने जीता, जो कि द ब्रूटलिस्ट मूवी में ही एक्टर है। इनकी जो मूवी है इन्होंने जिसमें एक्टिंग की वो कौन सी मूवी है, द ब्रूटलिस्ट ही मूवी है, तो ये भी याद रखेंगे। इसी का बेस्ट एक्टर भी ब्रूटलिस्ट से है और बेस्ट डायरेक्टर भी ब्रूटलिस्ट से ही दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर का नाम ब्रैडी कॉर्बेट हो गया और एड्रियन का ब्रोडी हो गया, तो आप ब्रैडी और ब्रोडी से याद रखते हैं, ब्रैडी आपका डायरेक्टर हो गया और एक्टर आपका ब्रोडी हो गया। दोस्तों जब हम गोल्डन ग्लोब की बात करेंगे तो गोल्डन ग्लोब में भी बेस्ट डायरेक्टर खिताब ब्रैडी कॉर्बेट ने जीता है, और बेस्ट एक्टर का जो खिताब जीता है वो एड्रियन ब्रोडी ने ही जीता है, तो ये भी वहाँ पे जब आप उसको गोल्डन ग्लोब को कवर करेंगे तो वो भी आप वहाँ पे देख लेंगे। तो ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गोल्डन ग्लोब में भी और बाफ्टा में भी, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो लास्ट है हमारा बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें बाफ्टा में, तो बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब माइकी मेडिसन ने जीता, किसने, माइकी मेडिसन ने जीता। और इनकी जो मूवी थी वो कौन सी थी, एनोरा, कौन सी मूवी थी, एनोरा मूवी में इन्होंने एक्टिंग करी, मतलब एनोरा मूवी में ये एक्ट्रेस थी। तो इसी मूवी के लिए इनको माइक मेडिसन को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने मोस्ट अवार्ड की बात करी थी, 4 4 अवार्ड जो इन्होंने जीते थे। अगर मोस्ट नॉमिनेशन की बात करें, मोस्ट नॉमिनेशंस की बात करें, तो मोस्ट नॉमिनेशन सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किसको मिले, तो कॉन्क्लेव मूवी को, कॉन्क्लेव मूवी को नॉमिनेशन मिले टोटल 12, सबसे ज़्यादा जो नॉमिनेशन। देखिए नॉमिनेशन क्या होता है, जैसे अलग अलग कई सारी कैटेगरी होती है, बेस्ट एक्टर हो गया, बेस्ट डायरेक्टर हो गया, या बेस्ट एक्टर इन अलग अलग जो रोल होते हैं, शॉर्ट बेस्ट शॉर्ट फिल्म हो गई, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म हो गई, है ना, साइड रोल के लिए जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग कई सारी कैटेगरी होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नॉमिनेशन हुआ अलग अलग कैटेगरी में वो कॉन्क्लेव मूवी के लिए देखा गया, टोटल 12। लेकिन जो मोस्ट अवार्ड जीते वो कॉन्क्लेव ने 4 जीते, भाई अलग अलग कैटेगरी नॉमिनेशन हुआ, लेकिन नॉमिनेशन अलग बात होती है और जीतना अलग बात होती है। नॉमिनेशन का मतलब है कि आप इस अवार्ड के लिए चुने गए हो, लेकिन आपने जीता नहीं है, ठीक है, तो ये अंतर है इसमें, नॉमिनेशन में और अवार्ड विनिंग में। तो जो अब देखिए नॉमिनेशन इसका 12 कैटेगरी में हुआ, लेकिन इसने केवल 4 कैटेगरी में अवार्ड जीता, वैसे ही बुकलिस्ट ने भी 4 कैटेगरी में अवार्ड जीता, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों छोटा सेशन था हमारा बाफ्टा का, और जैसा कि मैंने बताया कि हमने वो भी कवर कर लिया है, गोल्डन ग्लोब भी कवर कर लिया है, तो अगर वो नहीं देखा हो तो उसको भी देख लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।